अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कारज़ार दुआ। राज़ी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। वो एक होटल पे जाता है और उसके मालिक को बताता है कि मेरा कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार, प्लीज़ साहब अपने पास रख लो और नौकरी दे दो मुझे। वो उसे अपने पास रखता है और नौकरी देता है राज़ी को। राज़ी वहाँ पे अपने कपड़े खुद ही धो रहा होता है। वो अपने कपड़े धोता है और वहीं पे रहता है उसी होटल पे। फिर उसका मालिक उसको कहता है कि तुम उकता नहीं जाते एक ही सूट में। बंदा जब अपने चचा के घर से निकल ही रहे थे तो अपने 2-3 सूट साथ लेकर चलते। तो वो उसको बताता है, राज़ी अपने मालिक को बोलता है, इसलिए तो साहब बोल रहा हूँ कि तनख्वाह तय कर लो और मुझे मेरी दिहाड़ी दे दिया करो ताकि मेरा भी काम चल जाए। वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने पुराने कपड़े तुम्हें ला दूँगा। इस पर उसका मालिक कहता है कि चलो झाड़ू लगाओ। जैसे ही वो झाड़ू लगाता है तो उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उसे डस्ट एलर्जी होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। फिर उसे तन्नू का ख्याल आता है कि घर में किस तरह मैं चीखा चिल्लाया करता था, गुस्सा किया करता था। जैसे ही तन्नू झाड़ू लगाती थी तो मैं चाची को बोलता था कि चाची जब मैं घर में बैठा हूँ, घर में आया हुआ हूँ, तो आप इसको बोला करो कि झाड़ू ना लगाया करे। सारी डस्ट हलक में बैठ जाती है और मुझे खांसी आने लग जाती है। इस पर उसका चाचा गुस्सा करता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा नवाबजादे हैं, नाजुक मिजाज हैं। जिस पर उसकी चची हंसती है। वो उसकी बातें सुनकर तन्नू झाड़ू लगा रही होती है, फिर वो उसको देखती है और वो कहती है कि पाँव उठाओ, मैंने झाड़ू लगाना है। जिस पर वो उसे प्यार से देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ये सारे ख्याल उसको आ रहे होते हैं कि किस तरह मैं घर में रहा करता था और यहाँ पर किस तरह मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ गए हैं। इधर नूर की जो नमल होती है, नूर उसको बुलाते हैं। वो कहते हैं, वो उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो उसको बुला रहे होते हैं कि सारे दोस्त हम इकट्ठे हैं और पार्टी कर रहे हैं। इधर राज़ी का मालिक उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, वो सबको खाना खिला रहा है। इसका मालिक काम ज़्यादा और दिहाड़ी कम देता है। इधर नमल का नाना यानी उसकी मम्मा का जो बाप होता है वो इनके घर पे रहता है। वो अपनी बेटी को कह रहा होता है, कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरे काम मेरी प्रॉपर्टी को तुम छोड़ो, लेकिन कम से कम इतना वक्त निकालो कि अपनी बेटी को तो टाइम दे सको। ना ही तुम्हारे पास वक्त है अपनी बेटी को देने के लिए और ना ही अली के पास। तो वो उसको बताती है। फिर वो अपनी नवासी यानी कि नमल को बुलाता है, जो अपने नाना की बातों से चिढ़ती है, उसे चिढ़ सी होती है अपने नाना की बातों पर। वो फिर अपने नाना को रूखे जवाब देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि कहाँ जा रही हो। वो फिर उसे बताती है कि मेरे फ्रेंड के भाई की शादी है, वेडिंग प्लान करना है हमने, मैं वहीं पे जा रही हूँ। उसकी अम्मी खुश होती है, वो कहती है कि ठीक है, खूब इंजॉय करके आना। जिस पर वो खुश होकर चली जाती है नमल। फिर उसके नाना उसको कहते हैं कि टाइम, जैसे ही वो घड़ी पे देखने लगता है, नमल गुस्सा करती है कि नाना अब टाइम पे लेक्चर देना मत शुरू कर देना, मैं आ जाऊंगी, पिक एंड ड्रॉप भी मेरी दोस्त खुद ही दे रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर वापस आ जाऊंगी। इधर राज़ी के मालिक ने उसे अपने कपड़े दिए होते हैं और वो कहता है कि ठीक है, ऐसे बन ठन के रहा करो। और इस तरह वो अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, राज़ी यहाँ पे मेहनत करता है। फिर उसका मालिक आता है, उसको काम करता हुआ देखकर खुश होता है। उसे तन्नू की ख्याल आता है, तन्नू का। फिर उसका मालिक कहता है कि जाओ ये सामान राशन मेरे घर दे करो। वो उसे बाइक नहीं देता अपनी। जो दूसरा उसका मुलाजिम होता है बोलता है कि इसका साइकिल ले जाओ। ये बेचारा उसकी साइकिल पे ही जा रहा होता है अपने मालिक के घर राशन का सामान देने। उसकी मालकिन देखती है राज़ी को, वो कहती है तुम राज़ी हो? तो राज़ी कहता है जी, मुझे वो बिल दे दें, मालिक ने बोला है कि बिल भरना है। जिस पर वो लेकर आती है और वो कहती है कि ये लो, ये भर दो। ये बेचारा फिर भरने चला जाता है। जिस पर एक उनकी बेटी होती है जो कि माजूर होती है, सिदरा उसका नाम होता है। इधर राज़ी बिल भर के आ जाता है और परेशान होकर बैठा होता है। इसका मालिक अपने घर चला गया होता है। जैसे ही वो घर आता है, उसकी बीवी उससे खुश हो रही होती है कि राज़ी तो बड़ा ही शरीफ बच्चा है। फिर उसका शौहर उसे बताता है कि हाँ, शरीफ है और ईमानदार भी है, मेहनती भी है। वो कहता है कि मैंने इस पर आँख रख के देख लिया पूरी तरह, ये बिल्कुल भी किसी लड़की को नहीं देखता।
और पैसे भी मैंने खुद जानबूझकर इसके आगे रखे, लेकिन मजाल है इसने 1 रुपया भी मेरा हेरा फेरी की हो। उसकी बीवी खुश होती है कि फिर तो ये बहुत ही अच्छा लड़का है, और ये सारी बातें सिद्रा सुन रही होती है। उसकी माँ कहती है कि ज़रा इससे रिश्ते की बात करो ना। इधर तन्नू को उसका बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा होता है और वो रो रही होती है। उसे नहीं पता चलता कि वो तवे पे अपना हाथ जला देती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम क्यों उसकी यादों में खोई रहती हो, तुम्हें नहीं पता चलता, कभी हाथ काट लेती हो, कभी हाथ जला देती हो, और इसका दुपट्टा भी जल जाता है, इसको पता भी नहीं चलता। जिस पर उसकी माँ कहती है मैं तो कह रही थी कि तुम मुझसे खुश हो जाओगी कि चलो ठीक है। उसने कब तुमसे सही मूड में बात की है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार दें।